तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा भाई बायो का फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, तो ध्यान से अटेम्प्ट करिए। जितना भी सही होता है, जितना भी गलत होता है, एक बार आप कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, हमने इतना सही किया। जो गलत कर रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है भाई। अभी हमारे पास 4 दिन है, तो उसमें देखो, बायो एक ऐसे हमारे सब्जेक्ट है ना, इसको हम अभी भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। कोई सोच रहा होगा कि बायो अब क्या होगा, अब तो कम नंबर आता है यार। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, लेकिन बायो में अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन गलत कर रहे हो। उस साल टॉपिक को आप पढ़ के बहुत सही कर सकते हो अभी। तो घबराने की बात नहीं है। और मैंने एक प्लान भी बनाया है, उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब इस टाइम पे देखो, कोई भी बड़ा बच्चा ऐसा नहीं होगा ना जिसको अगर मान लो लिविंग वर्ड का मान लो रिवीजन करना है, चाहे मान लो प्लांट किंगडम का रिवीजन करना है, तो ऐसा नहीं करेगा पूरा पढ़ेगा भाई। प्लांट किंगडम अगर पढ़ना है तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को देख लेगा जल्दी से। ठीक है, लिविंग वर्ड को पढ़ना है तो वहाँ पे भी हमें क्या करना है, वो जो चार्ट बना हुआ है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस वाला, उसको देख लेगा। तो उस प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सबका मैंने अलग से खुद लिस्ट बना ली है, क्योंकि जो मुझे करना है अभी अभी से नीट तक, तो उनको मैं जितना मैंने लिस्ट बनाई है, मैं अभी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। उसी के हिसाब से हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, 5-10 मिनट में बना के डालता जाऊंगा, ताकि मेरा रिवीजन तो होगा ही, चाहो साथ आप भी रिवीजन कर लेना। मैं 100% श्योर हूँ कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो उसी के अराउंड घूमता आएगा। ठीक है ना? और जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, उसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपको पता है चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न में हमसे क्या बोल रहे हैं कि ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर ऑफ द रोडोफाइसी एक्सेप्ट, मतलब कि हमें रेड एल्गी के अलावा यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लिखा है वो बताना है। ठीक है ना? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या बोल रहे हैं? एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द इट्स सेल वॉल। भाई एल्जीन जो होता है वो किसका कैरेक्टर है? सबको पता है, ब्राउन एल्गी का है। पूछ रहे हैं किसका? रेड एल्गी के। तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू किसके पास नहीं होता है? पहला एग्जाम्पल क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको, रेड एल्गी का एग्जाम्पल, जेलेडियम। ठीक है ना? रेड एल्गी का एग्जाम्पल। तो इसमें कहाँ से वास्कुलर आ जाएगा? कहाँ से वास्कुलर आया था सबसे पहले? टेरिडोफाइट से। ठीक है ना? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हमको बताना है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है नीके के लिए। नीके क्या होता है? सबको पता होता है भाई। देखो, इट रिप्रेजेंट फंक्शनल रोल, बिल्कुल सही है। ईच स्पीसीज के पास एक अपना नीके होता है। टू जो स्पीसीज होती हैं वह ऑक्युपाई कर सकती हैं। ठीक है ना? मतलब नो टू, दो स्पीसीज जो होती हैं ऑक्युपाई नहीं कर सकती हैं एक ही नीके में। नीके जो होता है नेवर गेट चेंज ओवर द टाइम पीरियड, समय बीतने के साथ वो चेंज नहीं होता है। तो भाई चेंज होता है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है ना? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? डिस्कवर किया था पेनिसिलिन। किस पे वर्क किए थे? स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चैन फ्लोरे एस्टेब्लिश द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज द एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? करेक्ट। 4 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट इन पोन्ड इकोसिस्टम। सही लग रहा है। पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यूजुअली अपराइट है, भी सही है। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं? इन्वर्टेड लिखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़िएगा तो लिखा गया है मतलब हमेशा ऑलवेज कैसा होता है? अपराइट होता है। कभी कोई कंडीशन ऐसी हो ही नहीं सकती कि एनर्जी की जो ग्राफ हो, मतलब एनर्जी का जो हम पिरामिड बनाएंगे वह कैसा हो जाए? इन्वर्टेड। अपराइट ऑलवेज होता है, मतलब कि सी फॉल्स है, तो ये दोनों होंगे नहीं, और ये हमारे दोनों ट्रू है। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का फर्स्ट। ठीक है ना? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या बताना है कि मेरी स्टेम व्हिच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, क्या बोलते हैं उसको? इंटरकैलरी बोलते हैं। एनाटॉमी का सेकेंड पेज की इंपॉर्टेंट लाइन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एनाटॉमिकल फीचर ऑफ द मोनोकोट। स्टेम के लिए बताना है हमको करेक्ट करेक्ट फीचर। देखो इसको भी आसानी से करते हैं। कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस। क्या लग रहा है आपको? 7 का आराम से एलिमिनेशन में सर्च करते हैं ना, तो डी लिखे हैं ना। कोलन काइमेटस की हाइपोडर्मिस तो नहीं, स्क्लेरन काइमा की होती है। आई होप, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है ना? अभी देखता हूँ। तो डी तो नहीं होना चाहिए। देखो डी यहाँ पर भी दिया है, डी यहाँ पर भी दिया है, ये दोनों ऑप्शन बचे हमारे पास। ठीक है। वास्कुलर बंडल और कंजॉइंट एंड क्लोज होते हैं, ओपन नहीं होते। कैसे होते हैं? क्लोज। तो हमारा ए भी गया और ए यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा बन गया और सही भी है। लेकिन एक बार मैं इसका एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर कि इन मोनोकोट स्टेम वास्कुलर बंडल जो होता है कंजॉइंट एंड क्लोज होता है। तो पहला तो हमको दिख गया, इट हैज स्क्लेरन टाइ, हाँ सही बोल रहा था मैं। ठीक है ना? स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मस होता है। यहाँ पे ध्यान दे देना आप। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है उसका एडेनिन डेरिवेटिव होता है। भाई कौन सा? साइटोसिन होता है। साइटोसिन को और कौन से नाम से जानते हैं? काइनेटिन नाम से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिचुएटेड एट द चैलेंजा इंड विथ
विद इन द एम्ब्रियो, देखो ऐसा हमारा कुछ एम्ब्रियो सेक होता है, नीचे होता है हमारा माइक्रोपाइलर लीजन, यहाँ पे हमारी होती है एक सेल और फिलिफॉर्म अपैरेटस, ऊपर हमारे क्या होता है एंटीपोडल सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं चैलेंजर रीजन। तो क्या आंसर आएगा एंटीपोडल, नाउ का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बताना है हमको, जनरेटिव सेल जो होती है स्पिंडल शेप का, उनके पास एंडेंस साइटोप्लाज्म होता है उसके न्यूक्लियस में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इन पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज प्रीडोमिनेंट अपर्चर, जिसको हम जर्मपोर बोलते हैं, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, यहाँ पे क्या लिखा है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका क्या स्टेटमेंट क्या होगा गलत, ओनली वन इज करेक्ट। बात करते हैं 11, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर फाउंड इन, क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, नेक्ड डीएनए, उसके बाद जो डीएनए होता है उसको कैसा होता है नेक्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रक्चर आर मेम्ब्रेन बाउंड्स, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि जो राइबोसोम होता है उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, देखो यहाँ पर भी राइबोसोम दिया है, यहाँ पर भी राइबोसोम दिया है, यहाँ पर भी, एलिमिनेशन में ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला है कि इन मियोटिक डिवीजन, पहली बात तो मियोटिक हो रहा है तो उसमें एनाफेज सेकेंड और फर्स्ट की केस आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि तो मियोसिस का केस में आता है, तो दो तो पहले ही काट दो, और हमें पता है कि स्प्लिटिंग वाला काम कहाँ पे होता है एनाफेज में होता है, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है ना, चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले बोलेंगे द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द मियोसिस, भाई लिखा है जाके वहाँ पे माइटोसिस के सिग्निफिकेंट में, कि जब ग्रोथ होती है मल्टीसेलुलर किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से होती है, ना कि मियोसिस, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट ही पूछे थे। अब बोल रहे हैं कि इफ देयर इज 20 क्रोमोसोम इस जीवन में अगर 20 क्रोमोसोम है तो भाई वो कहीं पर जाए, वहाँ अगर मान लो आ गया प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के आ गया जाइगोटीन में, वहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 20 क्रोमोसोम रहेंगे। लेकिन जो एक बाईवेलेंट पूछा ना हमसे कितने बाईवेलेंट बनेंगे, तो जो एक बाईवेलेंट बनता है हमारा, उसके अंदर क्या होते हैं दो, मतलब कि एक पेयर क्या होते हैं हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो 20 का पेयर बनाओ तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछ रहे हैं, रीड द एसर्शन लिख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हैव टू बी टाइटली रेगुलेटेड इन द सेल, बिल्कुल सही है, रीजन दे रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव, तो दोनों एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं इसके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द डबल डीएनए हेलिक्स, भाई देखो हॉलमार्क के वर्ड एनसीईआरटी में जानते हो किसके लिए लिखा है, कि जो डीएनए होता है ना उसके पास कैपेसिटी होती है कि बेस पेयर उसके क्या कर सकते दोनों स्टैंड का, मतलब उसमें बेस में पेयरिंग हो सके, तो थर्ड के लिए वाली बात लिखी गई है ना, बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्टैंड ऑफ द पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेस देन 2% ऑफ द ह्यूमन जीनोम क्या करते हैं, कोड करते हैं फॉर प्रोटीन को, एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 20, द नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट सिस्टम डिस्क्राइब द जैकब एंड मोनार्ड ने किया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है ना, तो 20 का जो सही जवाब आएगा थोड़ा सा एनसीईआरटी की डीप लाइन से है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है ना, कहाँ मिलेगा आपको, उसमें लाइक ओपरान वाला टॉपिक को देखना। क्वेश्चन नंबर 121, प्लांट एनाटोमी, अ प्लांट क्रेंज एनाटोमी कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय, किसको कैरेक्टराइज करती है, जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4, द प्रेजेंस ऑफ द 3 कार्बन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट सही नहीं है किसके लिए, फोटोकेमिकल को बोलते हैं, मतलब लाइट एक्शन के लिए कौन सा सही नहीं है, तो भाई कौन सा, फिक्सेशन ऑफ CO2 कहाँ पे डार्क में होता है ना, तो यही बताना था हमको, नोट लाइट के लिए, देखो ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन सारे लाइट के हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस 3L, मतलब जितने हेट्रोजाइगस होते हैं, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3। ठीक है ना, अब 2 की पावर n हमारा नंबर ऑफ गैमेट का फार्मूला होता है, 2 की पावर 3 लगा तो 2 4 2 8, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 इन माइटोकॉन्ड्रिया ITS में क्या करता है, जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब आएगा वो आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, क्या इट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग रोंगली मैच हमको इसमें से बताना है, चलो देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इन्होंने किया था, बर्ड वाला ये भी सही लग रहा है, ब्लड ग्रुप ये भी, लास्ट वाला में बोल रहे हैं द जीन कंट्रोलिंग स्टार्च सिंथेसिस इन द पी प्लांट हैज मल्टीपल एलील, तो हमको तो 4 इनकरेक्ट लग रहा है 25 का। द जीन दैट कंट्रोल स्टार्च इन पी सो प्लियोट्रोपी का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, लास्ट वाला प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी क्या होता है, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को करता है ना, हाँ एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को करता है। 26, विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल, अच्छा मेंडल ने इसमें से क्या कंसीडर नहीं किया था, स्टेम की हाइट तो उन्होंने लिया था, शेप ऑफ लीफ को उन्होंने कंसीडर नहीं किया था, ऑप्शन नंबर 26 का 2 आ जाएगा। बात करें 27, द परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी इज शेयर्ड बाय इंडिया, इंडिया कितना डाइवर्सिटी को शेयर करता है पूरे वर्ल्ड में, 2.4, कहीं पे लिखा है क्या,
हाँ हाँ 8.1 सॉरी, पढ़ता हूँ स्टेटमेंट। इन इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया, मतलब पूरे एरिया का 2.5% है, 2.4% ही है, लेकिन शेयर करता है ग्लोबल डाइवर्सिटी में कितना, 8.1%। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है क्वेश्चन में, बढ़िया से करते हैं इसको, ठीक है ना। ट्रांजिशन जोन थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्रांजिशन जोन यहाँ पे ए में क्या भरेंगे, बायो रिजर्व बियर विद द बी और सी में क्या भरेंगे। चलो ध्यान से इसको अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को रोक के ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भरेंगे हम आउटर मोस्ट होता है, बी जो यहाँ पे भरेंगे आएगा हमारा रिजर्व मटेरियल, सी भरेंगे हम क्या लोकल पीपुल, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें हमको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है डिफेक्ट ड्यू टू म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन ऑन ऑटोजोम, ठीक है ना। तो पहला भाई फाल्स बताता हूँ क्यों। दूसरा बोल रहे हैं ए नॉर्मल कपल कैन नॉट हैव हीमोफिलिक चाइल्ड लीवर, ये भी हमारा क्या है गलत। लास्ट बोल रहे हैं कि बीटा थैलेसीमिया जो हमारा होता है कंट्रोल करता है सिंगल जीन, कहाँ पे होता है 11 पे, सी तो हमारा ट्रू है, सी हमारा क्या है ट्रू। तो ऑप्शन नंबर हमको सेकंड मिल रहा है। देखो पहला फॉल्स की, और ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना। कलर ब्लाइंडेड जो होता है वह कहाँ पे होता है भाई, एक्स क्रोमोजोम, कहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में, एक्स क्रोमोजोम पे होता है, ठीक है ना। और क्या लिखा है कि ए नॉर्मल कपल जो होता है वो कैरियर भी हो सकता है नॉर्मल, लेकिन कैरियर भी बोल सकता है, अगर कैरियर है तो उसका बच्चा जो होता है वो नॉर्मल नहीं होगा। कैन नॉट हीमोफिलिक लिखा है ना, तो नॉर्मल हो भी सकता, मतलब हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, तो इसलिए ये वाला फॉल्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से करते हैं, क्या बताना है हमको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है, ठीक है ना। अब देखो पहला लिखा है कि एज वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, जब किंगडम से हम स्पीसीज के होते हैं तो कॉमन कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है। तो पहला जो करेक्ट लग रहा है, पहला कहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं। अगर पहला करेक्ट इनकरेक्ट पूछे हैं तो हमारा ऑप्शन तो बी आ गया है। रुको देखूंगा 30 का बी दिया है क्या, 30 का दो देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अब देखो आगे आप खोज लेना, मेरी टाइम बच गई, मैंने पहले इस वाले को नहीं अटेम्प्ट किया था और सब तो कर ही लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 31, हेट्रोसिस्ट जो होते हैं इन ब्लू ग्रीन एल्गी में, वह क्या करते हैं, आर पिगमेंटेड ग्रीन प्लांट, जो सही है। आर सिंथेसाइज्ड सेल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, लैक PS2 एक्टिविटी CO2 फिक्सेशन इज डन बाय द वेजिटेटिव सेल, हैव थिन सेल वॉल आल्सो अलाउ करता है ऑक्सीजन टू डिफ्यूज फ्रीली। मुझे तो इन दोनों में से कोई लग रहा है, 3 और 4 में से। आर स्पेशलाइज सेल टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, नहीं, स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। और पिगमेंटेड ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन सेल। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 दे रहे हैं यार, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है यार। इसको आप वो करना, ज़्यादा कुछ गहराई से क्वेश्चन है, क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ इसको। 31 का हेट्रोसिस्ट आर स्पेशलाइज सेल दैट कैरी आउट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर द एनारोबिक कंडीशन आल्सो लैक, इसके पास PS2 एक्टिविटी नहीं होती है वाला पार्ट हमको तो नहीं लग रहा है एनसीईआरटी में लिखा है। एंड आल्सो लैक वाला पार्ट लग रहा है अपने से लिखे हैं, मुझे तो एनसीईआरटी में नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना। क्या बताना है इस क्वेश्चन को, विथ रिस्पेक्ट टू साइनोबैक्टीरिया के लिए करेक्ट बताना है। स्पाइरुलिना इज एडिबल होता है, नॉन टॉक्सिक फास्ट ग्रोइंग साइनोबैक्टीरिया होता है। दे आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं। चलो जल्दी से आप इस वाले का अटेम्प्ट कर लो। 32 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ए और बी क्या है करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, हमारा क्या है इनकरेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, अ लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव एंड टेप्ट ऑफ रूट इन सीन। बढ़िया, मतलब अजीब ही क्वेश्चन बना दिए। A lateral branch with short internodes of each node rosette leaf tuft of root। जो पता इसका एग्जांपल दिया था 33 वाला, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, वाटर हाइसिंथ एंड पिस्टिया का, ठीक है ना। अच्छा हाँ 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 सही था, वाटर हाइसिंथ को क्या बोलते हैं हम, टेरा बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बताना है इसमें से। चलो सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला लिख रहा है कैलोट्रोपिस, इन कैलोट्रोपिस अ पेयर ऑफ लीव अराइज एट each nodes and lie opposite to each other. Leaves are small and long live in Australian acacia. Leaf originate होती है from the shoot. Leaf originate from the shoot apical meristem and the arrange in the acropetal order. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called parvinus. ये तो सही लग रहा है, लीफ ओरिजिनेट होती है सूट एपिकल मेरिस्टेम से, अगर सूट से ओरिजिनेट हो रही है तो एक्रोपिटल। 34 का क्या आएगा भाई साहब, 34 का आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इनकरेक्ट है। लीव आर स्मॉल एंड लॉन्ग लीव ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। इसके लिए क्या लिखा मैं पढ़ता हूँ 34 के लिए, इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया द लीव इज स्मॉल एंड शॉर्ट लीव, स्मॉल एंड शॉर्ट लीव, यहाँ पे क्या लिखा लॉन्ग लीव, ठीक है ना। SS 35 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन फर्स्ट वाले का, द फ्लावर जाइगोमार्फिक है ना,
अच्छा जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जल्दी बताओ। पी ग्लूमोरबिन के सीएस का एग्जांपल था क्या? जल्दी बताओ। 35 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। थर्ड मतलब क्या? थर्ड में क्या क्या? ए बी डी, ए बी डी, मस्टर्ड, जूरा चिल्ली, ये थे हमारे एक्टिनोमॉर्फिक के। ठीक है ना? चलो तो अब इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सोचोगे कि भैया और ये ग्राउंड नट तो दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में, तो भाई उसके साथ फैमिली जो ऐड हुई है ना, फैमिली में जाके पढ़ना। ठीक है ना? मैं अभी इसका नोट डालूंगा, वहाँ पे देखना, मैं लिख दिया वहाँ पे कौन कौन सी फैमिली आएगी। और इसके अलावा सेक्शन बी पे आते हैं। क्या करना है? सेलेक्ट द करेक्ट मैच बताना है हमको। चलिए, मोनोकोट जो होती है, मोनोकोट की जो स्टेम होती है उसमें फ्लोएम की पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है। सब्सिडरी सेल स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल से सराउंड करती है गार्ड सेल। तो मुझे तो सेकंड सही लग रहा है 36 का, तो बिल्कुल सही है। बात करें 37, बोथ ए एंड बी प्रमोट करता है सेल डिवीजन, सो देयर सी इफेक्ट ऑफ द। अच्छा जल्दी बताओ 37 का क्या आएगा? 37 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना? ए ऑक्जीन है, बी साइटोसिन है, और यहाँ पे दोनों सिनर्जिड, मतलब साथ काम करती है तो सिनर्जिक बोलते हैं उसको, सिनर्जिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 38, क्या बताना है इसमें से कौन सा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है प्लांट का? मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओव्यूल बन जाता है सीड, ये तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, तो ये तो होगा नहीं। म्यूसिस इन मेगा स्पोर मदर सेल, ये तो है, बी है, तो बी यहाँ नहीं दिया। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट जो होता है डेवलप, तो सी नहीं है, सी यहाँ पे नहीं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो से भी नहीं है, तो एक ही दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी। 38 का कौन सा आएगा? 38 का 4 दिए हैं, बी और डी। डी के डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो डी कैसे हो सकता है? फिर से पढ़ता हूँ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो बी तो होगा। डी कैसे दे रहे हैं? डी में लिखा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। भाई मुझे तो 4 नहीं लग रहा है 38 का। मैचुरेशन एंड ऑफ ओव्यूल इन सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एम्ब्रियो सैक पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब पोस्ट है तो कैसे ऑप्शन हो सकता है? भाई देखो, मुझे फर्स्ट ही लग रहा है, लेकिन आपसे इन्होंने फोड़ दिया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च का स्टोरेज कौन करता है? अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 का थर्ड, क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है। 40, एनाफेज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाई, क्या होता है उसमें? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली पोल, मोल मूवमेंट ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम टू सेम पोल, नहीं सेम पोल पे नहीं होते, दे रिस्पेक्टिव पोल। 4 आएगा क्या? 40 का, 40 का 4 आएगा। ठीक है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कैटालिस्ट आरएनए मॉलिक्यूल यूज ड्यूरिंग द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इज ट्रांसक्राइब्ड बाय, ट्रांसलेशन बोला है ना? अच्छा चलो ठीक है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 41 का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना? इसको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी बोलते हैं। तो पॉलीसिस्टोनिक जीन इज म्यूचुअली फाउंड, पॉलीसिस्टोनिक जीन कहाँ पाए जाएंगे? पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, कैसे ध्यान दोगे आप? पॉलीसिस्टोनिक जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर देखो पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, 4 आएगा। तो पॉलीसिस्टोनिक जो होता है पाया जाता है हमारा प्रोकैरियोट में। ठीक है ना? तो इस हर्जा कोलाई हमारा क्या है? प्रोकैरियोट, ह्यूमन यू, माइस यू, ये भी हमारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स, क्योंकि फंजाई है ना, फंजाई भी यूकैरियोट्स में ही आते हैं। सही बोला ना मैंने? तो विच अमंग द फॉलोइंग जाइगो एंजाइम नॉट फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन सी एंजाइम इसमें से नहीं पाई जाती है? सिट्रेट सिंथेसिस, फ्यूमरेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। 44 देखते हैं, इसमें से क्या बताना हमको? मैच करना है। तो यह जो हमको दिख रहा है अफेक्टेड वाला, क्लिनिक सेक्स अफेक्टेड, ए का तो 3 जाएगा, ए का 3 दो ऑप्शन में। यह जाएगा हमारा उसमें रिलेटिव, उसमें मेटिंग में पर मेल एंड फीमेल रिलेटिव। तो मुझे लग रहा है डी का जाएगा 2 पे, क्या है? डी का 2 पे, दोनों में दिख रहे हैं। इसका 2 पे जाएगा तो बी का आएगा 4 पे, बी का 4, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा क्या? 44 का थर्ड, अरे बाप रे, 44 का सेकंड आ रहा है, कैसे मिला दिया? ए का 3 तो सही में था, मतलब बी का जाएगा 1 पे, बी का जाएगा 1 पे, सी का जाएगा हमारा 4 पे।
और डी का जाएगा हमारा 2 पे, कब आगे 2, इसका 2 आएगा ना भाई, 44 का 2। अब बात करते हैं 45। लाफिंग टिल डेथ डिजीज इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय एजेंट विच, किसकी वजह से होती है? तो 45 का जो सही जवाब आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। किसमें होती है? होती है आपकी प्रियोन्स में, ठीक है ना। किसमें होती है? प्रियोन्स के अंदर, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। चलो फैमिली पहचानना है, आराम से पहचानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बेसिकेसी, इसमें मस्टर्ड रेडिस, इसमें आती है मस्टर्ड रेडिस कैबेज। तो बी का तो आएगा हमारा फर्स्ट, बी का फर्स्ट 2 ऑप्शन में। फबेसी, फबेसी को हम बोलते हैं दलहनी, दलहनी बोलते हैं। हम्म हम्म। तो यह तो हमारा आना चाहिए ग्राउंड नट, मतलब कि सी का 4 आना चाहिए। अगर मिला लूँ सी का 4, फर्स्ट में दिख रहा है, फर्स्ट में लगाता हूँ 46 का फर्स्ट, सही है, ठीक है ना। अब आगे आप देख लेना दो नई जो फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ जिम्नोस्पर्म, के लिए हमको बताना है इनकरेक्ट। दे हैव वास्कुलर टिश्यू, बिल्कुल सही है। मेगा स्पोरोफिल आर कम्पैक्टली अरेंज टू द, ये भी सही लग रहा है, अभी कंफर्म करूंगा। माइक्रोस्पोरोफिल आर कम्पैक्टली अरेंज ऑन द सेंट्रल एक्सिस फ्रॉम मेल स्टोबलाई। स्टेम आर ब्रांचाइकस में ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच होती है। 47 का 4 आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड फॉर राइपनिंग एंड रोकफोर्ट। अच्छा हाँ, ये कैसे मिलेगा बता दूंगा 100%। परप्योनिस अर्मानी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, रेकफोर्टी। तो मुझे लगा 48 का फर्स्ट बिल्कुल सही है, नाम भी यहाँ से मिल रहा था तो ऐसे भी सही हो जाता। ऑर्किड्स एंड बीज आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑर्किड, ऑर्किड और बीज, ऑर्किड और बीज जल्दी बता दो भाई, बढ़िया एग्जाम्पल लग रहा है। 49 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। 50 प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन को हम बोलते हैं क्या? पॉइनियर, पॉइनियर कैन ऑब्जर्व ऑल ऑफ द गिवन एरिया एक्सेप्ट, कहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। देखते हैं वूल वल्केनिक लावा, बर्न एरिया, नेवर, वेजिटेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है। अटेम्प्ट थर्ड इसका आएगा, बर्न और कट फॉरेस्ट पे नहीं होगी। लेकिन देखो क्यों नहीं, सक्सेशन हमारे टॉपिक से हट गया है, ठीक है ना। सक्सेशन देता क्यों। सेक्शन बी पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पास डिस्टेलिस, पास डिस्टेलिस पोर्शन, पास इंटरमीडिएट, पास डिस्टेलिस, पास नर्वसा पोर्शन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस एक्सेप्ट एमएसएच। ये तो हमारा निकलता है पास्ट इंटरमीडिएट से। तो 51 का तो मुझे लगता है 4 आना चाहिए क्या? बिल्कुल, तो 51 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। बात करते हैं 52, इनकरेक्ट बताना है। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, करेक्ट है। एन राइकोन राइबोजाइम थी ना। एन एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम पैकेट इनटू द विच सबस्ट्रेट फिट्स, एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट, ये भी सही लग रहा है। Inorganic catalyst cannot work efficiently at high temperature and pressure. Thermal stability is higher temperature is an important quality of enzyme. Thermal stability of higher temperature is an important quality enzyme isolated from the thermophilic organism। मुझे तो 4 इनकरेक्ट लग रहा है 52 का, 52 का ऑप्शन नंबर थर्ड। कंफ्यूजन था इसमें, ये तो सही है लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन नॉट वर्क इफिशियंटली हाई टेम्परेचर पे। यार बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, फंसाया है। 52 को देखो मैं इस लेसन पढ़ता हूँ। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क करती है एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, व्हाइल एंजाइम गेट डैमेज एट, देखो एंजाइम जो होती है डैमेज हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, उसके बावजूद भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो बढ़िया से काम कब करते हैं? वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर पे ही करते हैं। तो हमारा थर्ड वाला क्या है? इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? कैन नॉट लिखा है ना, कैन नॉट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू कितने क्लास में? 5 क्लास में। देखो और यहाँ पे विथ वाई सबस्ट्रेट नेम्ड अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट। देखते हैं 53 का 5 क्लास से 6 क्लास का बढ़ाया गया, एनसीईआरटी की लाइन ही है, ठीक है। 54 का आएगा थर्ड, 6 क्लास में बांटा गया है और 9 से लेकर 10 वहाँ भरेंगे, भर लेना एक बार, ठीक है ना। एंजाइम आर डिवाइडेड 6 क्लासेस ईच विथ 4 to 13 सब क्लासेस। ये मुझे लग रहा था क्वेश्चन इंटेंसिव में बनेगा जरूर, क्योंकि आ नहीं रहा था यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर ग्रुप ऑफ सेरीन। अच्छा सेरीन, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 54,
तो सेरीन जो होता है CH2OH वहाँ पे जुड़ता है, क्या जुड़ता है, R की जगह पे CH2OH जुड़ता है। जो सेरीन होता है मुझे जहाँ तक लगता है, जल्दी बता दो क्वेश्चन नंबर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 55, कैंसर सेल शो करती है द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड दस द शो अनकंट्रोल ग्रोथ, सही लग रहा है क्या। ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स ओनली पार्शियली इफेक्टिव। 55 का बताओ एक बार, तो ऑप्शन नंबर सेकंड दे रहे हैं, ओनली स्टेटमेंट बी करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्यों, कैंसर सेल शो करती हैं प्रॉपर्टी, नहीं शो नहीं करती हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, अगर शो करती कैंसर वाली तो आगे बढ़ता ही नहीं, तभी तो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, तो पहला गलत हो गया था। यही लिखा है ना, मैं देखता हूँ नॉर्मल सेल प्रॉपर्टी, नॉर्मल सेल जो होती है वो प्रॉपर्टी उसके पास प्रॉपर्टी होती है क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, कैंसर सेल के पास नहीं होती। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग में करेक्ट बताना है आपको। इन अ फ्रॉग हार्ट द वेंट्रिकुलर ओपन होता है इनटू द सैक लाइक कोनस एट्रियोर्स ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट। पहले से ही क्लियर हो जाएगा, दो ऑप्शन कट जाएंगे ना हमारा 56 का, पहला हमारा मतलब कि गलत है, तो दो ऑप्शन हमारे खत्म। अब यहाँ पे देखो BC अगले वाले सेंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, डी दोनों में दिया है, तो बी पढ़ता हूँ। इन फीमेल फ्रॉग द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन होती है कहाँ पे, क्लोएका, यूरोजेनिक डक्ट्स इनटू द क्लोएका, बी तो सही लग रहा है, बी अगर सही तो सी हमारा गलत हो जाएगा। 56 का 2 में लगा दिया, लेकिन मैंने गलत लगाया, 56 का आएगा 4। कोई नहीं भाई, 56 का आएगा 4, सी पढ़ता हूँ। वास्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप है, क्यों गलत हुआ था। इन फीमेल फ्रॉग द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन होता है ज्वाइंटली यूरोजेनिटेड डक्ट, पढ़ता हूँ इसके लिए स्टेटमेंट 56 का। इन फ्रॉग हार्ट वेंट्रिकल ओपन इनटू द सैक लाइक कोनस इथुस। इन फीमेल फ्रॉग यूरेटर ओविडक्ट ओपन सेपरेटली, यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली, यहाँ पे क्या लिखा है, ज्वाइंटली लिखा है, वाह, यहाँ पे ज्वाइंटली लिखा है, इसलिए गलत हुआ था। 57, इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रग्स। धतूरा, धतूरा जो होता है कोज करता है हेलुसिनेजन, चलो जल्दी बताओ 57 का, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट। कैनाबिनॉइड्स लिखे हैं, अफेक्ट्स बाय द ब्रेन ओनली लिखे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरेक्ट विथ कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, हमारे ब्रेन में, जनरली टेकन बाय द इनहेलेशन एंड ओरल इंजेशन, दीज आर नोन आर देयर इफेक्ट्स ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। 58, करिए अटेम्प्ट, क्या पूछ रहे हैं 58, इन ह्यूमन फीमेल, इन ह्यूमंस द फीमेल गैमेट्स आर हेप्लाइड्स produced from the granulosa cell, produced by the before fertilization, haploid cell produced after fertilization। 58 का क्या आएगा भाई, 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक ना, बिफोर फर्टिलाइजेशन। 59, इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग formed elements get reduced in number can lead to clotting disorder result in the excessive loss of the blood from the body। तो 59 का जो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लेटलेट्स। 60, सारे ऑप्शन को पढ़िए फिर दर में आपको मिलाना होगा, कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन आप भी करो भाई, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, मिला चुके होंगे। 61, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज एंड कैन होल्ड I2। तो 61 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कैन नॉट होल्ड होना चाहिए, तो ये गलत। जैसे ही हमारा एसर्शन गलत तो रीजन हमारा गलत है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों होता है, एक नहीं होता है कि एक सही है गलत है। सेलेक्ट द ओड विथ रिस्पेक्ट टू डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड मतलब डक्ट अगर नहीं है तो क्या सिक्रेशन करेगी, हार्मोन का, हार्मोन का सिक्रेशन कौन करती है, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। 62 का फर्स्ट आएगा स्वीट ग्लैंड, ठीक है ना। अच्छा ओड बताना, देखना है हार्मोन, ओड बताना था यहाँ पे, ये तुम जो है हमारी सारी हार्मोन करती है, ये किसी करती है एंजाइम की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, बड़ा सा है आप करोगे, ठीक है ना, इजी ये ऐसा नहीं है बहुत कठिन है। तो 63 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। अब आते हैं 64 पे, when a stimulus is applied at a point P on the depolarized part of the axoneme membrane of the nerve fiber। 64 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4 does not respond to stimulus। 65 the correct option to complete the analogy with respect to human, cerebrum, forebrain, cerebellum, aqueducts, जल्दी बता दो कहाँ किस ब्रेन में आएगा, मिड ब्रेन में आएगा क्या 65 का, 65 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड मिड ब्रेन। 66 foreskin is loose fold skin which cover the enlarged end, foreskin। 66 का सही जवाब क्या आएगा भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड पेनिस।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल के एक्सेप्ट कौन सा नहीं होगा? इट्स प्रोड्यूस ओवा ड्यूरिंग द फर्टाइल एग, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है किसी, बोल रहे हैं अच्छा ठीक है। कनेक्टेड करता है लिगामेंट इन कोर्टेक्स डिवीजन ऑफ द आउटर स्ट्रोमा इनर मेडुला। 67 बताना भाई, 67 का 4 मुझे लग ही रहा था। आउटर कोर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है, आउटर कोर्टेक्स इनर मेडुला, तो सही तो लिखा है। इट्स कोर्टेक्स इज डिवाइडेड आउटर आउटर स्ट्रोमा लिखा है, इनर मेडुला लिखा है। 67 पढ़ता हूँ। ओवरी कंसिडर द primary sex organ in human. They are 2 to 4 centimeter length and connected to the pelvic valva ligament. During the fertile leg, they produce ova and hormones. तो 4 आ जाएगा यार। 68 आराम से मिलाओ, ठीक है, यह डाटा याद होना चाहिए। इसकी मैं वीडियो भी डालने वाला हूँ 2 से 4 मिनट की, बढ़िया होगी वीडियो। 68 जल्दी बताओ, इसका जो सही जवाब आएगा 68 का वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। 69 हाउ मेनी फीचर गिवन बिलो आर रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ क्लास एवीज, ठीक है। 69 का ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, मतलब 3 इसमें से क्या है करेक्ट है, किसके लिए? एवीज, बर्ड के लिए। कौन कौन हो सकते हैं? इंडोस्केलेटन फुल्ली ओसिफाइड, ये तो नहीं होगा। प्रेजेंस ये तो होगा। हिंड लीव विदाउट, हिंड लिम्स उसको जो होते हैं विदाउट स्केल्स। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, ये भी हो सकता है। वीवी पैरस अंडा देते हैं, तो भी नहीं होगा, मतलब ये वाला हमारा फिर थर्ड से ही होगा। बात करते हैं 70। सेलेक्ट द अनपेयर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी। अनपेयर क्या होता है हमारा? ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस दीजिएगा क्या, ये कहीं होता है ना। 70 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा। द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन किडनी इज इफेंशियली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेट बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। देयर करेक्ट ऑप्शन बताना है ना हमको इसमें से, चलो ध्यान से करो। 71 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, हाइपोथैलेमस जीजीए हार्ट, ठीक है ना। 71 का पढ़ता हूँ कि द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज इफेंशियटली मॉनिटर्ड द रेगुलेशन ऑफ द रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फिगमेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं हाइपोथैलेमस जी, इसका भी चार्ट आपको दूंगा मैं, ठीक है ना। 72 इसका बताना है आपको क्या कि डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या कंडीशन होनी चाहिए? लो PO2, अच्छा डिसोसिएशन, ध्यान देना है, यहाँ पर डिसोसिएशन कर बताना है। तो यहाँ पे CO2 क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा इसका। 73 द टू कोर टेक्निक दैट इनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जल्दी बता दो कौन कौन सा होगी। 73 का थर्ड आएगा, मतलब कि A एंड C, जेनेटिक एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 74। सेलेक्ट करना है हमको, यहाँ से 2 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इस कोलाई कैन नॉट बी मॉडिफाइड टू कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। ROP कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन रिप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। तो 74 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी बस करेक्ट है, ये क्या हमारा गलत। 75 बेलेनोग्लोसस किसका है? ब्लू व्हेल का है ना ये शायद, सिमिलर होती पेरिप्लनेटा से विथ रिस्पेक्ट टू। तो 75 जल्दी अटेम्प्ट करो, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 75 पे कौन दिया है? फर्स्ट, आप कर लेना इसको। 76 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट करता सब्सटेंस लाइक, कौन सा सब्सटेंस सीक्रेट करती 76 का? 76 का ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट, H पॉजिटिव के और K पॉजिटिव एंड एमोनिया इंटू फिल्ट्रेट सीक्रेट करती है कब? ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल सीक्रेट करती है। 77 द क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 कैन बी मेड सेंसिटिव टू द टेट्रासाइक्लिन एंटीबॉडी बाय द लिगामेंट फॉर अ, अब यार कर लो इसको जल्दी से कर लो भाई, थोड़ा सा समय लेके, स्क्रीन को रोक के कर लो, लेकिन कर लो। 77 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा। इट प्रोड्यूस स्टिकी एंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट सेल विथ rDNA द हीट स्टॉक यूजुअली गिवन बाय, को कितनी हीट देते हैं? 78 का आएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बता दो। 78 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 78 का सेकंड, 42 डिग्री लिखा है क्या एनसीईआरटी में? लिखा है 42 डिग्री, जी लिखा है। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द कंट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्केलेटन मसल्स ऑफ द ह्यूमन। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्टिन एंड मायोसिन। अब बात करते हैं 80, कंसीडर द फीचर, ठीक है, इनमें से फीचर पढ़ के आप बताओ
की टाइप ऑफ मसल पोसेस, कौन सी मसल का सारे फीचर दिख रहे हैं आपको? प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शन, थिक एंड थिन फिलामेंट, ए एंड आई बैंड। कौन से मसल्स के दिख रहे हैं भाई? स्मूथ मसल के दिख रहे हैं क्या? 80 का कौन सा आएगा? 80 का ऑप्शन नंबर थर्ड, स्मूथ मसल। 81, ठीक है ना। 81 जो एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है? देखो, सेडिमेंट्री रोग की बात कर रहे हैं ना, तो हर लेयर हमको एक मतलब जो इंस्टिंक्ट हो चुके हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी लाइफ बताती है। हमसे क्या पूछे हैं? कौन सा स्टेट है जो कि अभी लेटेस्ट, ठीक है ना, क्या मोस्ट रिसेंटली जो हुए हैं, तो वहां से पी से हुए होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो हुए होंगे उस हिसाब से कहाँ पे होंगे? वो एस में होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड आना चाहिए 81 का, ठीक है ना। बात करते हैं 82। इवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ द डिटर्मिनिज्म, तो इसका बताओ। Evolution is based on the chance events in nature and chance mutation in the organism। जल्दी से बताओ, तो 82 का जो सही जवाब आएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है और इसको क्या कर रहा है? एक्सप्लेन भी कर रहा है। 82, 83 क्या बताना हमको? STI के बारे में इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी कम्प्लीटली कॉम्प्लिकेशन दैट्स अपीयर टू द अनट्रीट बैक्टीरियल STI। नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वायरल, ठीक है ना, वायरस की वजह से होती है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट, तो 4। अब आते हैं 84 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप कौन सा होता है भाई? 15 से 24 लिखा ना NCERT में, तो 84 का 2 ही आना चाहिए। बात करते हैं 85। STI के लिए हमें एक्सेप्ट बताना है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर क्या बोले? ऑलवेज ट्राई टू यूज सर्वाइकल कैप ड्यूरिंग द क्वाइटिस। ऑलवेज। 85 देखो, इट वन डायग्नोस STI डायफ्रॉम सर्वाइकल कैप वाल्ट्स, यहाँ पे ओनली क्या लिखा है? वाल्ट्स प्रोटेक्ट द STI। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन बी में। एट प्रेजेंट द 30 रिकॉम्बिनेशन थेरेप्टिक्स हैज बीन अप्रूव्ड इन ह्यूमन वर्ल्ड्स ओवर द रिकॉम्बिनेट। यार पता नहीं कैसे पढ़ रहा हूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा। 86, सॉरी भाई, थोड़ा सा मैं थक सा गया हूँ। 86 का थर्ड आएगा, ठीक ना, 18। In human, which of the following hormones does not react its peak during the ovulatory phase in menstrual cycle? 87 का सेकेंड, प्रोजेस्टेरोन। 88, रीड द फॉलोइंग, हमको क्या बताना है? ह्यूमन ब्रेन के लिए क्या बताना है यहाँ से? करेक्ट, कितने यहाँ पे करेक्ट है? तो 88 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 करेक्ट। हम देखते हैं कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। मैं देखो पढ़ता हूँ कि ब्रेन इज अ साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, ठीक है ना। तो और फिर दूसरा क्या लिखा मतलब प्रोसेसर है विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी। यहाँ पे बस ओनली लिखा है ना, तो हमारा ये गलत हो गया। इट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो ये तो सही लग रहा है। इट वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्केल, भी सही है। इट कंट्रोल द वॉलंटरी मोमेंट्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल, ये भी सही है, ठीक है ना। तो 3 तो हमारे करेक्ट हो गए। अब देखो हमको यहाँ पे बताना है, बढ़िया क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर टू रेस्पिरेटरी कैपेसिटी विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ह्यूमन। तो 89 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा थर्ड। कैसे आपको करना होगा सबका? तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? कितने कितने हो, जैसे टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सबको करके फिर आपको उसके हिसाब से ऑर्डर वॉल्यूम के हिसाब से उसको वो करना है, तो आराम से कर लोगे, ठीक है। बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। ठीक है, आप कर लेना, इजी ही है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सा लैंग्वेज दिख रहा है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो 90 का आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। सबसे पहले क्या ध्यान देना है ना, जैसे 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 भी ये लिखें ABCD, ठीक है ना, उसमें से जो सी वाला है उसको क्या बोल रहे हैं? जो सबसे छोटा है स्मॉल फ्रेगनेंट्स बोल रहे हैं। जो छोटा होगा वो कैथोड जल्दी से पास जाएगा, भगेगा, तो कुछ वैसे ही करना है। 91 में इसके लिए हमें पूरी बोन के याद होनी चाहिए कि किसमें मतलब पेयर में कौन होती है, कौन अनपेयर होती है। तो 91 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। बात अरे सॉरी, मतलब यहाँ पे मिला लेना आप, सॉरी। 92, 92 में कैसे करते हैं? इसको कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से क्या हमारा होता है? P² प्लस Q² प्लस 2PQ, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो हमको, अगर हमको ये दे दिए Q दे दिए कितना? Q दे दिए 0.4, तो हमें ऑटोमेटिक जो यहाँ से इसकी बी की दे दी, स्मॉल बी की, तो हमको कैपिटल बी का मिलेगा कितना? 1 माइनस 0.4 करें तो 0.6 मिल गया हमको उसका। तो अब हमको यह निकालना है, ये बी वो मतलब यह नहीं हुआ हमको, यहाँ पे मतलब 2 × PQ निकालना है। तो 2 × P की वैल्यू आ गया 0.6 × 0.4, तो करेंगे 6 को 24 दूनी 48, मतलब 0.48 आ जाएगा। 93 है, आराम से इसको कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 93 का सही जवाब क्या आने वाला है? वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4।
HIV कौन सा रेट्रो वायरस का? 95 क्या बताना है? फ्रोग के लिए हमको यहाँ से एक्सेट बताना था। तो एक्सटर्नल ईयर 96 वाला ध्यान से पढ़ो, ये भी आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूछना है रैपिड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? न्यूरल सिस्टम करता है। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या कौन सी कंपनी आई थी जो कि इंसुलिन के लिए, ह्यूमन इंसुलिन के लिए? इली। 98 क्या लिखे हैं? कैटेकोलामाइन कहाँ से होता है? जो ना, जल्दी बता दो, फेसुकुलेटस होता है क्या 98 का? ऑप्शन नंबर 2 एड्रिनल मेडुला से। अब इसमें से खोजें कौन कौन सा सी, क्या खोजना है हमको? नाइडोब्लास्ट मतलब कि सिलेंट्रेट खोजना है। तो सी ईयर नहीं, सी कुकुम्बर नहीं, सी लिली नहीं, 1 2 3 मुझे 3 लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, सीड फर्न राइज टू फॉलो एक्सेप्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतर है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि साइलोफाइटोन जो होता है वो कोनिफर देता है, वाइल सीड फर्न जो होता है साइकेट्स, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन देता है। पूछे तो कौन नहीं देगा ना? सीड फर्न तो यह नहीं देगा, कोनिफर ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो धन्यवाद, थके हुए होने के बावजूद भी मैंने ट्राई किया, करवा दिया, कहीं पे गलती हो सकती है मेरे से उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन हाँ आंसर मैंने कोई गलत नहीं बताया।